बलरामपुर जैसे अति पिछड़े जिले में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए साल 1955 यानी कि आज़ादी के महज 8 साल बाद एक सेठ धन्नू लाल नाम के व्यक्ति ने एक विद्यालय की स्थापना करवाई। साल 1955 में ही एक ट्रस्ट का गठन किया गया जिसके ज़रिए उस विद्यालय को बनाया गया। उस विद्यालय का नाम वसंत लाल इंटर कॉलेज है। पहले वो उच्चतर स्तर तक खोला गया, फिर उसे इंटर कॉलेज स्तर तक का विद्यालय बनाया गया। लेकिन अब इस विद्यालय के जो ट्रस्ट हैं और जो ट्रस्टी हैं, इसके साथ जिस सोसाइटी के माध्यम से विद्यालय संचालित हो रहा है, उसमें अब तमाम तरह के विवाद सामने आ रहे हैं। मीडिया में छपी खबरों के अनुसार और तमाम लोगों के अनुसार अब ये सुनी सुनाई बात भी है कि यहाँ पर विवाद अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसके पूर्व ट्रस्टी या ट्रस्ट के अधिकार के तहत और जिस ट्रस्ट के बायलाज के तहत इस विद्यालय की स्थापना करवाई गई, इस इंटर कॉलेज की स्थापना करवाई गई, उसको उस ट्रस्ट से न चलाकर बल्कि एक सोसाइटी के ज़रिए वसंत लाल इंटर कॉलेज को गवर्न किया जा रहा है। बतलाया जाता है कि दिनेश गोयल और इस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं और जो है सलील सिंह उर्फ टीटू भैया इस सोसाइटी के जो है वो प्रबंधक हैं। गोयल जो मुख्य ट्रस्टी हैं के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आरोप लगाते हुए कई अधिकारियों को ये शिकायती पत्र भेजा है कि विद्यालय में तमाम चीज़ें अब सही नहीं चल रही हैं। आप पहले इनका बयान सुन लीजिए, फिर हम आपको आगे की कहानी बतलाते हैं। आपने तमाम अधिकारियों को और मुख्यमंत्री को जो है पत्र लिखा है कि वसंत लाल इंटर कॉलेज जो संचालित हो रहा है वो एक अवैध सोसाइटी के जरिए संचालित हो रहा है। क्या मामला है, इसे आप बता सकते हैं? जी, इसका मामला ये है कि 1955 में मेरे बाबा जी ने, स्वर्गीय धन्नू लाल जी ने ये स्कूल की स्थापना की थी अपने पिताजी के नाम से। 2011 तक तो ये ट्रस्ट से चला। 2011 में ये हमारे चचेरे भाई दिनेश कुमार गोयल जी ने, उन्होंने सोसाइटी बनवा ली प्रबंधक को मिलाकर, और प्रबंधक ने कहीं कुछ नहीं होने दिया। मुझे 2014 में एक ये हुआ कि समाधि का नवनिर्माण मैंने कराया, वहाँ पीछे समाधि बनी हुई है। 2014 में मेरे प्रोग्राम को रोका गया। वहाँ के तत्कालीन प्रिंसिपल BRD ने मुझसे कहा कि प्रबंधक जी ने कहा है कि आप यहाँ मत आइएगा, नहीं तो ताला बंद करा दीजिए, वरना या उनको भगा दीजिए। ये उनके शब्द थे। मैंने कहा भैया ऐसा क्या हो गया? मैं शांत हो गया, मैं चुपचाप चला आया। फिर उसके बाद जब मुझे 2021 में पता लगा, पेपर में आया, तीसरी बार बने सलील सिंह टीटू प्रबंधक, तो मेरा दिमाग खटका कि ये क्या मतलब है, तीसरी बार कैसे बने। फिर मैंने जब खोजबीन चालू की तो मैंने रजिस्ट्रार के यहाँ लेटर लिखा कि ये सोसाइटी आपके यहाँ बनी है, गलत है। इसमें 2021 में ये आपके यहाँ जो सोसाइटी रजिस्टर्ड है इस नाम से संस्था दूसरी चल रही है, ये गलत है। कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर मैंने 2023 में फिर उनको दिया एक लेटर, उसका भी कोई रिस्पांस नहीं किया उन्होंने। फिर मैं चला गया हाई कोर्ट कि भैया ये रजिस्ट्रार फैज़ाबाद सोसाइटी चिट फंड वाले ये कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ से मुझे 8 हफ्ते का ऑर्डर मिला कि 8 हफ्ते में रजिस्ट्रार इसको कंप्लाइन करें। रजिस्ट्रार ने उसके बाद भी नहीं किया। उसके बाद फिर मैंने उनके ऊपर कंटेम्प्ट किया, उसमें 2 या 3 हफ्ते का समय दिया गया, तो भी रजिस्ट्रार ने नहीं किया। फिर मैंने कंटेम्प्ट किया और उस पर उन्होंने तब जो भी उन्होंने वहाँ लगाया हाई कोर्ट में, उस तारीख में जब हाजिर होने का हुआ तब वो उन्होंने निर्णय दिया। रजिस्ट्रार ने बोला हमारी सोसाइटी सही है, ट्रस्ट का मामला हम देखते नहीं हैं, हमसे कोई मतलब नहीं। उन्होंने तो यहाँ तक लिख दिया कि ट्रस्ट रजिस्टर्ड डीड है ही नहीं रजिस्टर्ड, लेकिन फिर भी कोई मैटर नहीं था क्योंकि ये शिक्षा विभाग का मैटर था। अच्छा, ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड है जी, वो ट्रस्ट कहाँ से रजिस्टर्ड है और कब का रजिस्ट्रेशन है ट्रस्ट का? ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन 1955 का है और ये गोंडा रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्टर्ड है। ट्रस्ट रजिस्ट्रार ऑफिस रजिस्टर्ड है। मैंने उसकी कॉपी अभी 24 में निकलवाई है, करीब अक्टूबर नवंबर में। अब विद्यालय का जो संचालन हो रहा है वो किस ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है या सोसाइटी के माध्यम से हो रहा है? अब जब मुझे मालूम चला तो ये मालूम चला कि सोसाइटी कर रही है। मैं तो इस उसमें था कि मेरे चचेरे भाई हैं, वो देख रहे हैं, मुझसे कोई मतलब नहीं।
2014 में 2017 में एक शासनादेश है जो कुछ और कह रहा है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है शासनादेश की ट्रस्ट से जो विद्यालय संचालित है उसमें अधिनियम 1882 ही लागू होगा। इंडियन ट्रस्ट एक्ट न्यास अधिनियम ही लागू होगा। फिर दूसरा जो आदेश आया शासनादेश, उसमें कहा गया जो विद्यालय ट्रस्ट से संचालित है उसमें प्रशासन योजना में जो दिया गया है उस हिसाब से अगर सोसाइटी वो प्रबंध समिति बनाते हैं तो जितने सदस्यीय प्रबंध समिति बनती है उसके खिलाफ वो ट्रस्ट की मूल भावना के खिलाफ कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। ये उसके दो हैं जियो। सोसाइटी चल सकती है लेकिन सोसाइटी से विद्यालय नहीं चल सकता। सोसाइटी अलग मैटर हो गया, सोसाइटी अलग बनावे। सोसाइटी का नाम क्या है जिससे विद्यालय संचालित हो रहा है? सोसाइटी का नाम है बसंत लाल इंटर कॉलेज वेलफेयर एंड सोसाइटी का नाम है बसंत लाल इंटर कॉलेज एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी। अच्छा। और उसका एड्रेस भी उन्होंने तुलसीपुर का ही दिया है, उसी पे मैं गया था। ट्रस्ट का क्या नाम है आपके? बसंत लाल विद्यालय ट्रस्ट। विद्यालय ट्रस्ट। तो ये जो दोनों बातें हैं इसमें इतना विरोधाभास है, फिर भी अधिकारी इतने दिनों से इसको नहीं पकड़ पा रहे हैं 2011 से इसको? मुझे नहीं, 2011 से तो उनको पकड़ने का कोई मतलब नहीं था। पता नहीं लोकल के डी हाउस ने कैसे और जो तत्कालीन प्रिंसिपल थे उन्होंने कैसे ये सब काम किया कि ये सोसाइटी चलने लगी। क्योंकि मैंने तो ये ब्लेम लगाया है कि 2011 में जो सलील सिंह टीटू को बनाया गया था प्रबंधक, उसी सिग्नेचर को वो वेरीफाई करते हुए नंबर 2 में चला रहे हैं। मेरी ये शिकायत है। और सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है सोसाइटी के माध्यम से। तो ये सोसाइटी से जो विद्यालय संचालित हो रहा है इसमें जो है किस तरह की चीज़ें हैं और कैसे आप कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से गलत है? पूरी तरह से गलत है क्योंकि इसमें ट्रस्ट डीड में एक चीज़ दी हुई है कि विद्यालय का प्रबंध समिति का गठन ट्रस्ट करेगा। 5 सदस्यीय जो ट्रस्ट है उसके मेंबर ही प्रबंध समिति का गठन करेंगे और इससे ट्रस्ट का वर्चस्व रहता है। दूसरा जो स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ट्रस्ट 15 सदस्यीय प्रबंध समिति बनाएगी और वही विद्यालयों को गवर्न करेगी। 3 साल पे प्रबंध समिति बदलने का ट्रस्ट को पावर है। तो जो ट्रस्ट की मूल भावना होती है, आज इंडिया में इतने ट्रस्ट से संस्थाएं चल रही हैं, अगर सरकार इस पे टाइट नहीं होती तो आज तो सोसाइटी बना के कोई किसी पे भी कब्जा कर ले। तो जो प्रबंधकों की नियुक्ति हो रही है या अब तो खैर जो है विद्यालय शिक्षकों और अन्य लोगों की नियुक्ति नहीं कर सकता क्योंकि वो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के तहत होता है, लेकिन पहले इस तरह से कुछ गड़बड़ियाँ की गई विद्यालय में हुई है। शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। शिक्षकों की नियुक्ति की गई होगी। अब ये तो मुझे ये तो करेक्ट नहीं मालूम, लेकिन 3-4 शिक्षक तो हैं जिनकी बात मैं सुनता आया, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा था नहीं मतलब इससे उस समय 23 से ही मैं इसमें ज़्यादा कूदा। जब मुझे ये हुआ तो मैं कूदा, मैं उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। स्केल 4 की भी उन्होंने नियुक्तियाँ की हुई हैं। 4 क्लास और टीचरों की कुछ नियुक्तियाँ हैं। आपको नाम अभी नहीं, मुझे नाम भी नहीं, क्वांटिटी भी नहीं मालूम कि कितने लोगों की है। तो क्या वो नियमित है या अनियमित है? वो अभी अनियमित है। ये सारी बातें आप कैसे इतने विश्वास से कह सकते हैं? सारी जानकारी है मेरे पास। इन पेपर जानकारी है? इन पेपर तो नहीं है कि ये नियुक्तियाँ उन्होंने की, लेकिन जो मुझे मार्केट से सुनाई पड़ता है मैं उस बेस पे कह रहा हूँ। जो मेरे स्कूल में कुछ सूत्र हैं वो मुझे देते हैं। आपने कभी जनसूचना इत्यादि वगैरह नहीं मांगा? नहीं, मैंने कुछ नहीं मांगा। मैं क्योंकि पूर्णतः 23 से ही लड़ना चालू किया हूँ। 21-22 में तो मैंने लेटर भेज दिया, लेकिन बस मैं 23 2 साल बीत गए, अब तक कुछ नहीं हुआ। और मैंने फिर सचिव को दिया, माध्यमिक शिक्षा सचिव जी को दिया, डायरेक्टर को दिया माध्यमिक, जॉइंट डायरेक्टर फैज़ाबाद दिया लेटर मैंने, माध्यमिक शिक्षा से मंत्री को दिया। अब उन लोगों ने शायद जेडी के यहाँ भेजा है सुनवाई के लिए। कार्रवाई चल नहीं रही है। मेरी मांग है या तो ट्रस्ट पे मिला है अनुदान और ट्रस्ट पे ही मान्यता मिली है, या तो उसको रद्द कर दें। सोसाइटी को चलाना है सोसाइटी चलावे, विद्यालय कहीं भी खोले, सरकार का मतलब है, मुझसे मतलब नहीं। और अगर सरकार ट्रस्ट से नहीं चलाने देती है तो मैं पूर्णतः लड़ता रहूँगा। और उसके बाद ये भी कहना चाहूँगा
कि अगर इसमें कोई कब्जे के उससे लगा हुआ है तो मैं उनका मंसूबा पूरा नहीं होने दूंगा। प्रॉपर्टी आज भी हमारे परिवार की है। बड़ी बात आप कह रहे हैं, कब्जा कौन करना चाहता है इसमें? अब कब्जा इसमें जो सोसाइटी बनाया है वो करेगा भाई, क्योंकि सोसाइटी में सारे पावर प्रबंधक को होते हैं। तो भाई अब इसका मतलब आपके कहने मतलब प्रबंधक के जितने भी लोग हैं उनका वो है, वो उनका प्लान यही होगा। नहीं तो आपके परिवार का कोई सदस्य है सोसाइटी में? सोसाइटी में उन्होंने मुझे खुद ही रख रखा है। आप कभी मीटिंग में गए? मुझे कभी बुलाया ही नहीं गया, ना मुझे जानकारी है इस चीज़ की। जब मुझे 2014 में भगा दिया गया स्कूल से, आप उनका स्टेटमेंट ले लीजिएगा बीआरडी का, ब्रिजराज द्विवेदी जो तत्कालीन प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझे स्कूल से भगाया है। तो आप चाहते हैं कि जो ट्रस्ट है उससे संचालित हो सोसाइटी, और इनसे पैसे की जांच लगे कि इतना गबन इन्होंने क्यों किया, कैसे किया और कैसे नियमों का उल्लंघन किया गया, सरकारी नियमों का। इतनी हिम्मत कैसे बढ़ी इन लोगों की, ये मैं जांच में चाहता हूँ। तो आपने विवेक गोयल का वो पक्ष सुना जिसके ज़रिए ये वो कहते नज़र आ रहे हैं कि विद्यालय में ना तो सब कुछ ठीक चल रहा है, ना ही जो वसंत लाल इंटर कॉलेज है उसमें जो नियुक्तियां हुई हैं वो सही ढंग से हुई हैं। पिछले 7-8 सालों से तो मैनेजमेंट कोटे के द्वारा कोई नियुक्ति नहीं की जा रही है, लेकिन इससे पहले या इस दौरान अगर कोई नियुक्ति की गई है तो वो कहीं ना कहीं जांच के घेरे में आनी चाहिए। वो कहते हैं इस बाबत उन्होंने तमाम अधिकारियों से शिकायत की है, जनसूचना इत्यादि मांगी है। फिर इसके बाद अगर ये देखा जाए तो इसमें एक शासनादेश है जिसमें ये कहा जाता है कि जो है जो ट्रस्ट होगा, जिस ट्रस्ट के माध्यम से विद्यालय की स्थापना की गई होगी, उसी के माध्यम से जो है इस चीज़ों को संचालित किया जाएगा। शासना आदेश के विपरीत अगर सोसाइटी का गठन किया गया है और उस माध्यम से अगर वेतन इत्यादि निकाले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जांच के घेरे में है। खैर, जेडी के पास ये पूरा मामला है, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के डायरेक्टर जॉइंट डायरेक्टर हैं, उनके पास ये मामला है और वो इस मामले में 2-3 बार इन लोगों को बुला चुके हैं और इन लोगों का पक्ष ले चुके हैं। खैर, अब मामला बढ़ता नज़र आ रहा है। मुख्य ट्रस्टी जो वसंत लाल इंटर कॉलेज जिसको गवर्न करता है, जिसका नाम वसंत लाल विद्यालय ट्रस्ट है, उसके तहत अगर उसकी बातों को माने और इन शिकायती पत्रों को देखें तो तमाम वो चीज़ें यहाँ पर गलत नज़र आती हैं जिसके द्वारा इस विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी।